आत्मवंदन टू ऑल माय डियर मास्टर्स, माय डियर देवीज एंड माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर मास्टर्स, आज जो मैं बात करने वाली हूँ बहुत शॉर्ट में और बहुत कंसाइज वे में बात करूँगी अबाउट मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र इज आल्सो नोन एज रूट चक्र इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी। सो मूलाधार चक्र कहाँ पे होता है? हमारा पेरिनियम नाम से एक जगह है हमारी बॉडी में, हमारी टेल बोन जो है उसका सबसे लास्ट जो पोर्शन है, पार्ट है, लास्ट जो टेल बोन का टिप है, वहाँ पे ये मूलाधार चक्र होता है। लेकिन याद रखिए, ये भौतिक शरीर में ये नहीं होता, ये हमारी सेकंड बॉडी, इनके हमारी एनर्जी बॉडी में ये मूलाधार चक्र होता है, राइट। और मूलाधार चक्र हमारी लाइफ में किन किन चीज़ों पे कंट्रोल करता है और किन किन चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो मैंने आपको लोकेशन बता दी है। मूलाधार चक्र हमारा टेल बोन की टिप पे होता है, ठीक। और ये हमारे भौतिक शरीर या भौतिक जीवन या इस अर्थ के जीवन, इस अर्थ के ऊपर जो जीवन है उससे संबंधित आवश्यकताओं से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस चक्र से हम अपने भौतिक जीवन के बारे में ही जान सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने भौतिक जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, ऑब्सेस्ड है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे कार भी चाहिए, मुझे अच्छा घर भी चाहिए, मुझे लग्जरी भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मतलब वो भौतिकता के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, ठीक है। उसको सिर्फ अपना ही है, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे अपना सुख चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ मैं, मेरे पास ये हो। तो मीन्स वो भौतिकता में ही क्या है, लीन है, लिप्त है, अर्थात उसका मूलाधार चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। और यदि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे अपने भौतिकता को लेके, कुछ भी नहीं है, ये संसार कुछ भी नहीं है, ये सब पैसा भी कुछ नहीं है, ये घर भी कुछ नहीं है, ये कार गाड़ियाँ सब, भौतिकता के बारे में बिल्कुल आपने क्या कर दिया, सोचना बंद कर दिया, तो इसका अर्थ है मूलाधार चक्र आपका कमज़ोर है, वीक है। समझ रहे हैं? ये दोनों ही सिचुएशन में हमें इसको बैलेंस करना रहता है, क्योंकि इस अर्थ पे हम आए हैं तो हमें भौतिकता भी की भी आवश्यकता है और हमें स्पिरिचुअलिटी की भी आवश्यकता है। तो मूलाधार बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से दूर ले जाता है अगर ये ओवर एक्टिव हो, और अगर ये बिल्कुल भी अंडर एक्टिव हो तो ये हमें इल्यूज़न में, मतलब कि ये संसार कुछ भी नहीं है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, एक तरह से वो अकेलेपन में लेके चला जाता है। एक होता है ना विरक्ति भाव, एक होता है एकांत, एक होता है अकेलापन। तो मूलाधार जब अंडर एक्टिव होता है तो ये हमें अकेलेपन में लेके जाता है, एकांत में लेके नहीं जाता, ठीक है। ये हमें अकेलेपन में ले जाता है। जब इंसान बहुत अकेला अकेला महसूस करता है, क्यों? क्योंकि वो अपने आसपास जो भी भौतिक चीज़ें हैं उनसे वो रिलेशन बना नहीं पा रहा, उनके साथ वो टच में रह नहीं पा रहा, ठीक है। उनको वो अच्छे से फील नहीं कर पा रहा, उनको वो इंजॉय नहीं कर पा रहा, है ना। सो दैट मीन कि मूलाधार उनका अंडर एक्टिव है। तो मूलाधार चक्र पे जब हम काम करते हैं तो इसे हमें क्या करना रहता है, बैलेंस करना रहता है। इसके अलावा आपके पास्ट लाइफ के जितने भी ट्रॉमा हैं, जितने भी डर हैं, जितने भी फियर हैं, ठीक है, ये आपकी डेली लाइफ में जितने भी फियर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका जो इनर चाइल्ड है या शैडो साइड है, वो सब के सब आपके मूलाधार से रिलेटेड है, ठीक है जी, मूलाधार चक्र से ही संबंधित है। तो हम जब ये सब काम करते हैं, डर को, फियर को रिलीज़ करते हैं या अपने शैडो साइड या इनर वर्क पे काम करते हैं, दैट मीन हम अपने मूलाधार पे ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मूलाधार और क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स की रेड कलर की एनर्जी को, ठीक है। ये कहते हैं कि मूलाधार रेड कलर में होता है, लेकिन दैट मीन होता है ऐसा नहीं कि वो उसका कलर रेड नहीं, इट मीन कि वो यूनिवर्स में जो रेड कलर है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। उस कलर की जो वाइब्रेशन है वो मूलाधार चक्र में होती है, ठीक है जी। तो ये था मेरा मूलाधार चक्र पे। इसको बैलेंस करना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा। याद रखिए, अगर आपका मूलाधार चक्र बैलेंस नहीं है, ऊपर का कोई भी चक्र समझिए आपका बैलेंस में नहीं है, कभी भी हमें अपर चक्र से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने लोअर 3 चक्र पे ही काम करना रहता है। यदि हम लोअर 3 चक्र को बैलेंस कर लेंगे, अपर 3 चक्र ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा
थर्ड आई की साधना स्टार्ट कर देते, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि उनका अगर थर्ड आई की साधना करके हो सकता है उनको वो सारी जो भी पावर्स हैं, साइकी हैं, वो सारी मिल जाएं, लेकिन क्योंकि मूलाधार उन्होंने बैलेंस नहीं किया है, स्वाधिष्ठान मणिपूरक भी उन्होंने काम नहीं किया है, तो वो हो सकता है कि उन शक्तियों का मिसयूज़ करें, क्योंकि उनमें वो विवेकशीलता, वो विजडम अभी नहीं आई होती है। इसीलिए जब भी आप चक्रा बैलेंसिंग का स्टार्ट करें तो हमेशा मूलाधार से ही स्टार्ट करना है। थैंक यू सो मच।